अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द प्रोग्राम ज़माना शनास और मैं हूँ आपकी होस्ट हीरा इकबाल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रोग्राम ज़माना शनास में मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ मिलवाऊँ जिन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स करके अपना एक नाम बनाया होता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज का जो दौर है वो मीडिया का दौर है। हमारे बहुत से आज के बहुत सी नौजवान नस्ल जो है वो सोशल मीडिया यूज़ कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ कर रही है। वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, सोशल मीडिया के लोगों से किस तरह से इंस्पायर हो रहे हैं, किस तरह से वो अपनी इस जर्नी को लेकर जा सकते हैं, आज हम उसके बारे में जानेंगे। हमारे साथ जो आज पर्सनैलिटी मौजूद है, शी इज कंटेंट क्रिएटर, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ एक्सप्रेस न्यूज टीवी। हम जानेंगे आज इनसे कि इन्होंने अपनी लाइफ में किस तरह से स्ट्रगल्स करके अपना एक नाम बनाया। मैं अपने प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद कहती हूँ मोहतरमा बीना साजिद को। वेलकम टू द प्रोग्राम ज़माना शनास। कैसी हैं आप? थैंक यू हीरा, मैं बिल्कुल ठीक। हम सबसे पहले तो आपसे इस बारे में जानेंगे कि आपने किस तरह से अपने करियर का आगाज़ किया है, कहाँ से आप अपनी जर्नी को लेकर चली हैं और अभी कहाँ पर आप अपने आप को आगे देखना चाहती हैं? मैंने आगाज़ किया था एज अ कंटेंट राइटर, वेबसाइट कंटेंट राइटर। और वो मैंने शुरू किया था 24 न्यूज़ से। और उससे पहले कस्टम्स टुडे नाम का एक न्यूज़पेपर था, वहाँ पे एज अ जूनियर सब एडिटर मैंने इंटर्नशिप से शुरू किया था। उसके बाद 24 न्यूज़ के बाद मैंने उसके साथ साथ खैर मैं दी नेशन में ब्लॉग्स लिखती थी इंग्लिश में। अच्छा। और वो बहुत अच्छा गया, पब्लिश होते थे। और एक दो ऐसे भी थे जो एडिटर्स पिक्स में पब्लिश होते थे। बेसिकली मुझे बहुत शौक था शुरू से। उसके बाद 24 न्यूज़ के बाद मुझे चांस मिला नियो में काम करने का। और नियो में मैंने आइडिया करोड़ों का की टीम में काम किया। और मैं उस टीम का पार्ट थी जो बिल्कुल बेसिक से स्क्रैच से उस शो को जिन्होंने शुरू किया था, जिन्होंने लॉन्च किया था। और वी वर्कड विद पाकिस्तान फेमस इन्वेस्टर्स, पाकिस्तान टॉप इन्वेस्टर्स। और उनके अलावा डॉक्टर उमर साहब जैसे लोग थे हमारे प्रोग्राम में। तो बहुत वो मेरे लिए एक गेम चेंजर था। और क्योंकि मेरे करियर के बिल्कुल इनिशियल लेवल पे मुझे एक ऐसा प्रोग्राम मिला लकीली कि उससे मैंने बहुत सीखा। वहाँ पे मैंने प्रोडक्शन सीखी, आउटडोर प्रोडक्शन, इंडोर प्रोडक्शन। इसके अलावा कंटेंट राइटिंग मैंने वहाँ पर शुरू की। और बहुत सपोर्टिव लोग थे। मेरी एक प्रोड्यूसर थी, एक मेल प्रोड्यूसर थे। जितने वहाँ पे सीनियर्स थे वो बहुत अच्छे और सपोर्टिव लोग थे। वहाँ बहुत ज़्यादा मुझे मतलब एक एक जूनियर के लिहाज से बहुत अच्छी तरह से गाइडेंस मिली। फिर उसके बाद कोई 1.5 साल बाद मैं एक्सप्रेस न्यूज़ में मैंने स्विच किया। और एक्सप्रेस न्यूज़ के क्रिएटिव डिपार्टमेंट में अभी भी मैं काम कर रही हूँ। इट्स बिन 5 इयर्स। और डिफरेंट पोजीशंस पे मैंने काम किया। एज अ कॉपी राइटर भी करती रही हूँ। फिर उसके बाद एज अ प्रोड्यूसर, एज अ कंटेंट कॉपी राइटर। उसके बाद एज अ डायरेक्टर प्रोमोज मैं देखती हूँ। शूट्स जो है वो सारे मैं करवाती हूँ। और उसके अलावा ऐसे भी प्रोमोज होते हैं जो हम न्यूज़ के बनाते हैं, जो प्रूफ ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं जिसको न्यूज़ का। तो वो सारे प्रमोशंस, उसके अलावा कुछ वर्चुअल सेगमेंट्स की जो कॉपी लिखना होता है या स्क्रिप्ट होता है। आपने कंटेंट राइटिंग पे, कॉपी राइटिंग में बहुत काम किया है। कंटेंट राइटिंग का आपको इंटरेस्ट कहाँ से कंटेंट राइटिंग का बेसिकली मुझे बचपन से शौक था। पता नहीं, वो शायद एक इनबिल्ट होती है कुछ कुछ चीज़ें टैलेंट? जो आप मुझे अट्रैक्ट बहुत करता था। मुझे राइटर्स बहुत अच्छे लगते थे। और मुझे शुरू से शौक था कि मैं अपनी लाइफ पे एक बुक लिखूंगी। अच्छा। तो वो वाह। एंड इट्स स्टिल देयर। और इंशाल्लाह मैं वो भी करूंगी। लेकिन बस इंशाल्लाह। बचपन से मुझे एक शौक था कि जो जैसे बायोग्राफी होती है ना, मुझे ये शौक था कि मैं मर भी जाऊँ ना तो मुझे मैं आपकी लाइफ का एक लिख के बायोग्राफी जाऊँ। हो। हाँ, तो वहाँ से बस वो शौक हुआ। और उसके बाद मुझे फर्स्ट टाइम जब चांस मिला दी नेशन में लिखने का, तो बहुत मेहनत भी मैंने की उस पे। दैट्स सो और ग्रेट। बहुत कोशिश करने के बाद वो अचीव किया। और बहुत एंजॉय भी मैंने उसे किया। उसके बाद खैर एक्सप्रेस न्यूज़ में बहुत ज़्यादा मुझे चांसेस मिले। मेरे जो बॉस हैं वो उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट भी किया। और डिफरेंट लेवल्स पे उन्होंने अ, बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिन्होंने टेस्ट भी किया, टफ टाइम भी दिया। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया।
अच्छा, प्रोड्यूसर और लेवल पर ये है कि वहाँ पर ज़्यादातर मैंने मेल्स को देखा इस लेवल पर काम करते हैं ना, प्रोमो प्रोड्यूसर पे जो है वो मेल काम कर रहे होते हैं। आप फर्स्ट फीमेल हैं जो प्रोमो प्रोड्यूसर पे काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल। लाइक कहाँ से आपने ये इंटरेस्ट आपने डेवलप किया? कहाँ से आपने देखा कि आपके अंदर वो स्किल्स है कि आप एज़ अ प्रोमो प्रोड्यूसर खुद काम करना चाहते हैं इस लेवल पर? अच्छा, कुछ चीज़ें ना अल्लाह ताला ने हमारे लिए तय की होती हैं, हमें नहीं पता होता। लेकिन वो मैं ये आई बिलीव कि जो लोग अल्लाह ताला पे यकीन रखते हैं ना, अल्लाह ताला पे सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, या उनको ये पता होता है कि अल्लाह ताला उन्हें गाइड करेगा, तो एग्ज़ैक्टली, वो एग्ज़ैक्टली। उनके लिए ऐसे-ऐसे रास्ते निकाल देता है कि हमने सोचा नहीं होता। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। मेरे में पैशन था, मेरे में लगन थी उस तरह से, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी के साथ ही जॉब शुरू की, और 4th सेमेस्टर बीएस 4th सेमेस्टर से मैंने जॉब कर रही हूँ मैं, और अभी तक हुँ, 8 हुँ। साल हो गए हैं। तो मैंने अपना बीएस भी उसी तरह किया, फिर एमफिल भी मैंने जॉब के साथ किया। तो वो मुझे शौक बहुत था मेहनत करने का भी, और बहुत शौक था कि मैं मेरी एक ऐसी लाइफ हो कि मैं बहुत बिज़ी हूँ और बहुत ज़्यादा काम करना है, मतलब इस तरह की। लेकिन ये अल्लाह ताला की तरफ से हुआ कि एक्सप्रेस में जब मैं आई तो पोज़ीशन ही यही थी। हुँ, हुँ। बेसिकली अल्लाह ताला ने इस पोज़ीशन के लिए चूज़ किया, तो उसके बाद काम करती रही हूँ, और शुरू में ज़ाहिर है मुझे मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे सब आता था। बहुत ऐसे ब्लंडर्स भी किए, उनसे सीखा, हुँ, हुँ। फिर लोगों के ब्लंडर्स से भी सीखती रही हूँ। तो बस वो करते-करते फिर आपको परफेक्शन आ जाता है, आप थोड़ा बहुत सीख जाते हो। और मैं यही कहूँगी कि अभी भी मैं सीख रही हूँ। लेकिन ये है कि बहुत सारे प्रोमोज़ बनाए हैं, और बहुत सी ऐसी कॉपीज़ भी लिखी हैं, बहुत से ऐसे स्क्रिप्ट्स भी लिखे हैं, जो बहुत अच्छे गए हैं, तो इंशाल्लाह आगे किन-किन भी। प्रोग्राम्स के आपने अभी तक प्रोमो किए हैं? कौन-कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं? प्रोग्राम्स अभी रिसेंटली मैंने ये सियासत जो अभी हमने लॉन्च किया उसका किया, अच्छा। फिर उससे पहले इमरान रियाज साहब आए उनका किया, फिर प्रोग्रामिंग के जितने भी आ रहे होते हैं प्रोमोज, जैसे अभी एक हमारे कंबाइंड चल रहा है प्रोग्राम एंकर्स का, वो भी हुँ, हुँ। शूट किया इस्लामाबाद में, लाहौर में। तो बहुत सारे ऐसे हैं, एक्सपर्ट्स का किया था, फिर न्यूज़ एंकर्स के तो खैर सारे प्रोमोज हम ही करते हैं, और माशाल्लाह न्यूज़ एंकर्स हमारे बहुत अच्छे हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ के बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं सारे, तो अच्छा, मेरा काफ़ी। मेरा आपसे बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। माशाल्लाह आप बहुत गुड लुकिंग हैं, गुड वॉइस आपकी है। मतलब ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपकी बीइंग एन एंकर, बीइंग अ प्रोग्राम होस्ट रिक्वायरमेंट्स होती हैं चैनल पे ना। तो आपने ऑन कैमरा क्यों नहीं काम किया? ऑन कैमरा असल में ये ना वही बात है कि आप बहुत सारे लोग ना आजकल, इवन स्टूडेंट्स भी, मेरा भी यही एम था मीडिया में जब मैं आई थी कि आई विल बी एन एंकर, और वो बड़ा मुझे हुँ। लोगों ने कहा कि आप एंट्री ले लो तो बाद में आप स्विच कर लेना। लेकिन अच्छा। फिर जब मैं आई तो मैंने और बहुत सारी चीज़ें देखी, और हमारे क्योंकि मेल डोमिनेटेड एक मीडिया हमारा है, और ज़्यादातर जो आपकी सीनियर पोजीशंस हैं उस पे मेल हैं, और मेल बहुत सारे, डोमिनेटेड है। मैं सबका नहीं कहूँगी लेकिन बहुत सारे मेजॉरिटी ऐसे लोग हैं जो अपने फ़ायदे के लिए हुँ, हुँ। दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं, स्पेशली एग्ज़ैक्टली। लड़कियों को। अच्छा, और लड़कियों को भी मैं ये नहीं कहूँगी कि लड़कियाँ भी बहुत सीधे रास्ते पे हैं, लड़कियों ने भी बहुत अच्छा। ज़्यादा इस चीज़ को लड़कियाँ भी बहुत मैनिपुलेट करती हैं उसी वजह से। अब ये दोनों तरफ एक मसला है। डिपेंड्स और करता है पर्सन टू पर्सन। और प्रोफ़ेशन को जब आप दोस्ती और इस तरह के कनेक्शंस या रिलेशनशिप्स में ले जाते हैं, फिर ये चीज़ें बहुत ख़राब होती हैं, उसी वजह हुँ, से फिर हुँ। मेरिट डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो ट्राई तो मैंने बहुत दफ़ा किया, लेकिन बस इस तरह की कुछ ना कुछ चीज़ें तो वो फिर मैंने उस तरह से आगे जाने से बेहतर ये समझा। लेकिन दोस्ती और प्रोफ़ेशनलिज़्म में 2 अलग-अलग चीज़ें होती हैं। बिल्कुल। कभी भी दोस्ती मतलब कोई किसी पोज़ीशन के लिए दोस्ती कंडीशन नहीं होनी चाहिए। वो जब कंडीशन बन जाती है तो फिर वो प्रोफ़ेशनलिज़्म नहीं प्रोफेशनल रहता। है, बिल्कुल तो ऐसा ही है। बजाय उस तरह से आगे जाने के बेहतर यही है कि आप अपने जो आपको अल्लाह ताला ने दिया उसके साथ खुश रहो, आप काम करते रहो, आपको चांस मिलता है। बिल्कुल, और बिल्कुल। अल्लाह का शुक्र है कि मैं एक एज़ अ प्रेज़ेंटर भी एक यूट्यूब चैनल के लिए काम कर रही हूँ। तो जब आपकी लगन होती है, आपका दिल साफ़ होता है, आप सही रास्ते पे रहते हो ना, तो फिर अल्लाह ताला कहीं न कहीं से ज़रूर। और बिल्कुल। मुझे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, जिन्होंने कहा था कि आप एंकर नहीं अच्छा। बन सकते कभी। बिल्कुल, बिल्कुल। और बहुत सारे मैं लोग ऐसे हैं जो अभी रिसेंटली जिन्होंने जिस इदारे में मैं काम कर रही हूँ उसी इदारे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं करके जिन्होंने कहा था दिखाया कि आपको। आपकी वॉइस ओवर जो है वो ऐसी नहीं है कि आप वॉइस ओवर कर सकें, लेकिन अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं पेड वॉइस ओवर्स भी कर रही हूँ। आपने नेम लिए कि आप उन पर्सन्स का नेम लेना चाहती हैं, तो किनको आप मेंशन करेंगी? नहीं, जो हमारे वो मीडिया चैनल्स के लोग हैं, जो इस टाइम प्रोग्राम देख रहे हैं। जो होंगे वो खुद ही जो है समझ जाएँगे।
लेकिन ये है कि बस वो बात वही है कि किसी को भी इतना डिस्करेज नहीं करना चाहिए किसी को। एग्जैक्टली। और जब एक बंदे में टैलेंट है ना तो बहुत ऐसे लोग हैं, दो चार बहुत अच्छे लोग हैं और सीनियर्स हैं बहुत सपोर्ट करने वाले हैं हमारे एक्सप्रेस के ही, जिन्होंने मुझे हमेशा ये बात की कि जो टैलेंट होता है ना वो होता है पानी की तरह। और पानी जब पत्थर पे भी पड़ता रहता है ना तो वो आहिस्ता आहिस्ता जगह बना लेता है। बिल्कुल। तो पानी को नहीं आप रोक सकते। और वो बहुत सारे मतलब उन्होंने मुझे ये बात स्पेसिफिकली मेरे बारे में मेंशन की और आई एम थैंकफुल टू देम। उन्होंने मुझे सिखाया भी है, सपोर्ट भी किया है, बहुत जगह पे गाइड भी किया है। तो वाक़ई वो एग्ज़ाम्पल मतलब मैं अब मानती हूँ, पहले मैं होती थी डिस्करेज बहुत ज़्यादा और पता नहीं मुझे ऐसा लगा था कि जैसे मैं कभी अचीव नहीं कर सकती जो मैं चाहती हूँ। लेकिन वाक़ई अब जब मैं कर रही हूँ सब कुछ तो मुझे आपको जब कोई डिस्करेज करता है मोटिवेशन भी आपको हाँ, वहां से मिलती है, तो शायद मोटिवेशन। इसलिए आप आज जिस और पोजीशन मेरा में थे। ख़्याल है कि रिजेक्शन से ज़्यादा बड़ी मोटिवेशन है। बिल्कुल आप ऐसे अगर सर्च करें ना गूगल पे भी जाके कि टॉप 10 फेमस फेलियर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो आपको वो लोग मिलेंगे जो सबसे सक्सेसफुल हो गए दुनिया में। बिल्कुल। जैसे वॉल्ट डिज्नी थे, जेके रॉलिंग, ये बहुत सारे ऐसे इवन आइंस्टाइन को अगर आप ले लें तो बहुत मतलब उनको लोगों ने रिजेक्ट किया, उनको लोगों ने और एक जगह पे नहीं पता नहीं कहाँ 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 वो कहाँ रिजेक्ट हुए। अच्छा तनवीरा, आप बड़ी अभी सीनियर लेवल पर काम कर रही हैं, बहुत टाइम आपने मीडिया को दिया है, तो मीडिया के बारे में कुछ मिथ्स हैं जो लोगों की, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे या जो एंकर्स आगे बनना चाहते हैं उनके लिए पूरा वो है एक ये कि मीडिया में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन पेड काम करना पड़ रहा है, ठीक है, आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है तो आप एंकर बन सकते हैं, आपकी गुड लुकिंग है तो आप अच्छी लुक्स हैं तो आप एंकर बन सकते हैं, तो क्या एग्जैक्टली ऐसा है या नहीं? नहीं, मेरा ख़्याल है कि एक तो जो अनपेड वाला है मसला, वो वाक़ई एक मसला है क्योंकि आजकल की पढ़ाई भी इतनी महँगी हो गई है कि बच्चे भी जो हैं वो बेचारे साथ-साथ नहीं। लेकिन वो ये है कि अब जो ज़्यादा जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं बहुत वो चार्ज भी करती हैं, बहुत पैसे भी ले रही हैं। तो मैं ये रेकमेंड करूँगी कि बजाय आप डिग्री ख़त्म करने के बाद ये सोचने के कि भई आपको कोई जॉब देगा, बेहतर ये है कि आप साथ ही अपना स्ट्रगल शुरू कर दें क्योंकि आप एग्जैक्टली। अगर टाइमली शुरू करेंगे मैंने अल्लाह का शुक्र है क्योंकि ये अल्लाह ताला ही करता है सब कुछ, इंसान खुद तो कुछ भी नहीं बिल्कुल। करता। मैंने मुझे जब चांस मिला मुझे कुछ सीनियर्स कहते रहे कि आप ब्रेक लो, अच्छा। लेकिन मैंने कभी छोड़ा नहीं क्योंकि मुझे पता है कि एक जो मीडिया से अगर आप आउट हो जाओ ना तो फिर आपको वापस किसी भी फील्ड से अगर आप आउट हो जाओ तो आपको वापस जाना इतना आसान नहीं होता। बिल्कुल एक तो ब्रेक आ जाता है। मैं जो नए स्टूडेंट्स हैं इवन जो हमारे पास भी इंटरव्यूज़ के लिए आते हैं मैं उनको यही कहती हूँ कि एक तो आपको डिग्री के दौरान ही शुरू कर देना चाहिए अपना इंटर्नशिप, ताकि बिल्कुल। आप जब डिग्री खत्म कर रहे हो तो आपको तब तक एक अच्छी जॉब आप स्टेबल जगह पे आ जाते हो। बिल्कुल। और ये और बहुत उसके इम्पोर्टेंट अलावा पॉइंट है। हाँ, और उसके अलावा एंकर बनना ही टारगेट नहीं होना चाहिए। हालाँकि मैं अपना बता रही हूँ कि मैं खुद एंकर बनने आई थी, लेकिन जो मैं काम कर रही हूँ मैं उससे बहुत सैटिस्फाइड हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि मैं बहुत जगह पे ये सोचती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं नहीं बन सकी, क्योंकि वो उसमें अपनी मसलहतें होती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि जो एंकर्स हैं वो बिल्कुल, बिल्कुल। उनके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन हर इंसान की ना डेस्टिनी अलग-अलग होती है। अल्लाह ताला ने आपके लिए कुछ और प्लान किया होता है। तो मीडिया में बहुत सारी ऐसी पोज़ीशंस भी हैं जो आप जिस पे काम कर सकते हैं और अपने आप को मनवा सकते हैं। आपका नाम होगा, तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ़ एंकर बन के। और फिर एंकरिंग के लिए मैं ये कहूँगी कि शक्ल-सूरत तो अब बिल्कुल अब तो आ भी नहीं रहे ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा अच्छी। हाँ, टैलेंट मैं ज़रूर कहूँगी कि टैलेंट हर चीज़ का जो है ना वो क्राइटेरिया होना चाहिए। आपको बोलना आना चाहिए, आपका तलफ़्फ़ुज़ अच्छा होना चाहिए, आपके अल्फ़ाज़ की अदायगी अच्छी होनी चाहिए। ये बेसिक्स हैं, जो आजकल बहुत सारे जो हमारे नए एंकर्स हैं, वो ये नहीं इस चीज़ को समझते, उनको नहीं ये चीज़ सिखाई जाती। उनकी भी गलती नहीं है, उनको सिखाया ही नहीं जाता। उनको ये कहा जाता है कि बस ठीक है, आप मेकअप कर लो। आपका ये जो मेकअप वाला सारा सिस्टम है, ये एक लेवल तक काम आता है, उसके बाद नहीं आता है। जितने हमारे सीनियर एंकर्स हैं, हामिद मीर, मंसूर अली खान, ये जितने मतलब मैं अब सबका नाम तो नहीं ले सकती, लेकिन बहुत सारे ऐसे एंकर्स हैं, जिन्होंने अपने मतलब उस लेवल से शुरू किया था कि ये इंटर्न लेवल पे थे और फिर करते-करते, सीखते-सीखते, स्ट्रगल करके और सीख के आगे आए हैं। अपना मतलब ये नाम नहीं एक है बना लिया, अब सब हाँ, मतलब ये जानते हैं नहीं है कि उनको। आप अगर एंकर बनते हो, आपको अगर चांस मिल गया जल्दी, तो हुँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सोचोगे भई मुझे सब आता है। अच्छा अलवीना, आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे तो हमने काफ़ी बात कर ली। आपकी पर्सनल लाइफ पे आ जाते हैं, लाइक क्या किस तरह से अपनी पर्सनल लाइफ को किस तरह से लेकर चलना चाहती हैं? शादी का क्या प्लान है? किस तरह से आगे आप अपने फ्यूचर को देखती हैं?
फ्यूचर अभी तो मतलब 1-2 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अभी करना चाहती हूँ और मेरे अच्छा। बेसिकली मेरा ये मानना है कि शादी तो हो ही जाती है कभी ना कभी और वो नसीब की बात होती है वो अल्लाह ताला, बिल्कुल, ये क्योंकि तो मैं है। अपनी लाइफ में जितनी बातें मैंने कही हैं वो आपको समझ आया ही होगा कि अल्लाह ताला पे मैं बहुत ज़्यादा बिल्कुल, डिपेंड करती हूँ और वो ऑटोमेटिकली रास्ते निकालता है, वो जो लोग उस पे बिलीव करते हैं उनके उनके लिए वो बनाता है। कोई शक नहीं इसमें। तो वो नसीब अल्लाह ताला के हाथ में होता है और जब शादी का होगा तो फिर ही जाएगी, लेकिन उससे पहले ये है कि मैं ये कहती हूँ कि शादी तो सबकी होनी है। तो हुँ, पहले आप अपनी आइडेंटिटी बनाओ, अपने आप को इतना, क्योंकि आजकल का दौर भी ऐसा है कि अगर लड़की ने अपने आप को, इवन स्पेशली लड़कियों की मैं बात कर रही हूँ, कि आपके मतलब अर्न करना आपको आना चाहिए, फिर आइडेंटिटी आपकी एक होनी चाहिए, आपका एक नाम होना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि आप ना बिल्कुल नहीं रिलाई कर सकते किसी और पे, किसी पे भी नहीं कर सकते, अब दौर इस तरह का नहीं है। तो पहले अपने आप को ग्रो करें और अपने आप को स्टेबल करें, ऐसी पोज़ीशन पे लाएँ, उसके बाद फिर शादी भी करें, सब कुछ करें। वो सब तो फिर हाँ। चलता ही रहेगा, वो तो लाइफ का पार्ट है। अमीना प्रोग्राम का जो है वो इस टाइम खत्म हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स इस टाइम देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहती हैं? मैसेज मैं यही कन्वे करना चाहती हूँ कि आप अगर कुछ आप पैशनेट हो ना किसी चीज़ के बारे में कि आप कुछ करना चाहते हैं, तो पहली बात तो ये है कि आपको अगर कोई कहे कि आप नहीं कर सकते, तो बिल्कुल आपने उसको अपने करके दिखाना। वो हवास पे सवार नहीं करना। और ये इसको हमेशा एज़ अ मोटिवेशन लेना है कि आपको अगर कोई कहता है आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, या आपको टफ टाइम मिल रहा है, तो टफ टाइम आपका सबसे बड़ा टीचर होता है। आपकी लाइफ में कोई आपको इतना नहीं सिखाता जितना आपको टफ टाइम सिखाता है। और इससे सीखें और स्पेशली मैं ये कहूँगी कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो कभी भी किसी के कहने पे ना छोड़ें और उसमें लगे रहें। इंशाल्लाह एक वक़्त आएगा, बस अल्लाह ताला से मदद माँगें और ये बिलीव करेंगे, आपको कभी ना कभी आप वो अचीव करेंगे, तो वो इंशाल्लाह एक वक़्त आएगा कि अल्लाह ताला बिल्कुल, इंशाल्लाह। असबाब भी बनाएगा और इंशाल्लाह आप वो अचीव भी करेंगे। और फिर वो जो लोग कहते थे कि आप नहीं कर सकते, वो खुद ही आपकी तारीफ़ें भी करेंगे और आपके पास भी आएँगे। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच अलवीना फॉर योर टाइम। यू आर उम्मीद है नाज़रीन आपको हमारा प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। अपने रिव्यूज़ ज़रूर शेयर करिएगा हमारे साथ, अपने कमेंट ज़रूर करिएगा और देखते रहिए प्रोग्राम ज़माना शनास विद हीरा इकबाल।